जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो सुहेल अंजुम 3 पीएम लाइव क्रिप्टो शो में आप सबके साथ हाज़िर है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो क्या मुझे आप मुझे एक चीज़ कन्फ़र्म कीजिए कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, अगर वो आप सब तक क्लियर नज़र आ रही है, तो काइंडली कमेंट करें और मुझे ये भी कन्फर्म कि कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं। वालेकुम सलाम अरशद भाई। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो एजेंडा हमारा आज का बहुत सिंपल है कि हम जो पहले 4 से 5 मिनट Q&A सेशन करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला अपनी मार्केट अपडेट पे जाएँगे और देखेंगे कि आज अगर हमें कोई सक्सेसफुली स्कैल्प मिलता है तो ले सकेंगे। कराची फॉर ऑफिस, अच्छा जी ऑफिस से हैं। क्लियर अंकल सुहेल, अच्छा जी मेहरबानी भाई। अच्छा जी अस्सलाम डियर लेके भी हम कमेंट्स वगैरह जो लाइव कर लें। तो मैं जो है अब आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ूंगा क्योंकि तब तक हमारे पास जो है ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला आ, फिर हम अपनी मार्केट अपडेट पे जाते हैं क्योंकि अगर अभी मार्केट अपडेट की तो आपको पता है क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लेट आते हैं और फिर कहेंगे जी बाद में फिर मार्केट अपडेट। हाँ जी, सईद भाई जो हैं कसूर से हैं। यार अभी जो है अपना आप ना अपना क्वेश्चन वगैरह को पोस्ट करें कि जी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो वो आप करें। प्लीज़ चेंज टाइमिंग हाफ़िज़ अदील भाई। हाँ जी सर, चेंज करने का सोच रहे हैं अगर बहुत सारे लोग इस पे मुत्तफ़िक होते हैं कि 6 बजे की टाइमिंग जो है अगर आप सब एग्री करेंगे तो वो रख लेंगे 6 या 7 बजे की। प्रेज़ेंट सर, ठीक है जी सिकंदर शेखुपुरा से हैं, बिल्कुल ठीक। अ, वालेकुम सलाम साजिद इमरान भी। कैसा कॉइन है? कौन सा कॉइन हसन जावेद? एवीएक्स का बता दें सर। एवीएक्स बहुत अच्छा कॉइन है। एफटीएम का क्या सीन है? नुमान अकरम पूरा सवाल लिखा करो कि तुमने किस पे बाय किया है और क्या सीन है। ये क्या बात होती है? क्या सीन है? व्हाट अबाउट एफटीएम? ये मैं सवाल जब सम टाइम पढ़ता हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है। सम टाइम ठीक भी लगता है, ओके न्यू भी है तो कोई बात नहीं। लेकिन एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस मेंबर हैं, आप तो काफ़ी देर से हैं ग्रुप में, तो आप पूरा क्वेश्चन लिखें कि यार ये सिनेरियो है, मैं यहाँ पर बाय कर पाया था, तो जो भी एनालिसिस पे आपने बाय किया, तो एटलीस्ट जो है हम उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकेंगे। हाँ जी, जी बिल्कुल ठीक है। जीएमटी ऊपर जा रहा है, क्या करें? बाय करें? नहीं सर, मैंने अभी देखा नहीं है जीएमटी पे, मेरी कोई रिसर्च नहीं है। तो ये है कि जब मैं देखूँगा तो फिर जो है आप बाय शाय कर लेना, कोई मसला नहीं है। जी, जी पीटीसी पंप कर रहा है। मैं आपसे कभी ना कभी एक स्ट्रेटजी ज़रूर शेयर करूँगा जब मैं यहाँ पर जो है बैठूँगा कि पीटीसी को देखते हुए आप आल्ट कॉइन के ऊपर कैसे सेंटिमेंटली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? अभी जो देखें ये मेरे पास 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है? तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ये एक ड्रैगन फ्लाई दोजी पैटर्न जो है, वो आपका बन रहा है, ठीक है? अभी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी 3 मिनट पड़े हैं और इस कैंडल के अंदर पंप वॉल्यूम थोड़ा बहुत आ रहा है और जा रहा है। लेकिन इस कैंडल को देखते हुए लग ये रहा है कि मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। आज आप यही एक चीज़ सीख जाएँ। अब कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माज़रत है, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैंडल में एक बेयरिश प्रेशर क्यों है। यहाँ से अगर आप देखें कि क्योंकि ये बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम पे कैंडल है तो इस पे आपने इमीडिएटली कोई ना कोई नतीजा अखज़ नहीं कर लेना होता, ठीक है? बेयरिश प्रेशर इस वजह से कह रहा हूँ कि आप ये कैंडल देखें ना, ग्रीन है तो ये स्टार्ट हुई। फर्ज़ करें कि इस कैंडल को ऊपर लेके जाए जा रहे हैं बुल्स की तरफ से, ठीक है? जो लोग यानी कि मार्केट को जो पंप करना चाहते हैं। तो आप ये देखें कि वो इतना ट्राई हार्ड कर रहे हैं इस कैंडल को ऊपर लेके जाने में, लेकिन जो पीयर प्रेशर है वो ज़्यादा है, वो इसको इतना ऊपर नहीं आने दे रहा। ठीक है? मतलब ये ऊपर तो जा रही है लेकिन पीयर प्रेशर ज़्यादा जिसकी वज़ह से ये विक बन रही है और जो वॉल्यूम है वो नीचे की तरफ प्रिंट हो रहा है। तो ख़ैर अगर आपने कैंडलस्टिक स्टडी वाली वीडियो नहीं देखी, तो आप वो काइंडली देखें जिस पे ये बताया गया है ड्रैगन फ्लाई दोजी पैटर्न कैसे बनता है और दूसरा इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है, शूटिंग स्टार कैसे बनता है।
थ्री वाइट सोल्जर्स, थ्री ब्लैक रोज कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो 39,116 से जो है वो बीरिश पैट सॉरी, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं पहले समझा रहा हूँ कि ये मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि एक बीरिश कैंडल जो है कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है। क्या आप ये देखें कि बुल्स जो है काफ़ी जोर लगा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो बियर्स हैं यानी कि जो बेचने वाले हैं वो ज़्यादा हैवी हैं, तो इस वजह से आपको एक नीचे की तरफ पैटर्न बनता नज़र आ रहा है। अब आप कहते हैं कि जी नहीं, हमें तो कोई पिछली लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाएँ, जहाँ पर हम लोग इस कैंडल को वेरीफ़ाई कर सकें, इस तरह की कैंडल में। मसला यही होता है ना आप लोगों का। अब यहाँ पर देखें, अब ये 2 कैंडलों को बड़े गौर से देखें, ठीक है? इन 2 कैंडल्स को बड़े गौर से देखें। अब इनमें भी हुआ यही है कि जो बुल्स हैं उन्होंने बहुत प्रेशर लगाया है इसको ऊपर लेके जाने में, ठीक है? यहाँ पर देखें कि वो काफ़ी उन्होंने कोशिश की है ऊपर लेके जाने में, क्योंकि जब टग ऑफ वार स्टार्ट होती है ना, कैंडल जब शुरू होती है तो एक टग ऑफ वार होती है कि मार मार्केट को पंप करने वाले कौन है और डंप करने वाले कौन है। तो अभी जैसे कि इसकी कैंडल नीचे को तरफ गिर रही है ना प्राइस, तो मैंने देखते ही बताया कि सेंटिमेंटली ये कैंडल ये प्रेजेंट कर रही है कि इसमें बियर प्रेशर है। अब मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ, मैं कोई आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नहीं बता रहा या सिखा रहा कि जी अगले आधे मिनट में ये या आधे मिनट में वो। आपको देखते ही बताया ना कि कैंडल जो है उसकी प्राइस गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि बियर प्रेशर नजर आ रहा है। अब इस कैंडल को देखें कि मार्केट में जो बुल्स हैं वो इनको फुल ऑन पंप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो बियर्स हैं वो टेक कंट्रोल कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो इसको पंप 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 करते 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 यहाँ पे जाके उनकी बस हो गई और उसके बाद वो गिव अप कर रहे हैं, तो ऑल द वे कंट्रोल जो है वो बियर्स ने संभाला, यानी कि जो बेचने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट कैंडल देखें, आपको एक अच्छा खासा बियर प्रेशर नजर आएगा। तो ये कुछ स्मॉल स्मॉल इंडिकेशंस होती हैं कि आप इस कैंडल को कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। वो थोड़े की शक्ल देखी है ना आपने, तो वो जब उल्टा करो तो वो इन्वर्ट हो जाता है, तो ये इन्वर्टेड हैमर है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ जी जी, ये थोड़ी बहुत साइकोलॉजी जो है कैंडल्स की ये मुझे समझ आई है, या ये समझ आई है उन्हें। जैसे यहाँ पे देखें, ये कैंडल थी और इसमें बियर प्रेशर क्रिएट हुआ, तो अब प्राइस जो है नीचे जा रही है। क्या आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि जी ये यहाँ से जो है बुल्स मतलब के जो पंप करने वाले हैं मार्केट के, वो उनकी बात हो रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज जो है आप उसको बखूबी देख सकते हैं कि 3968 पे गिरा है 3911 से। तो क्लियर हुआ है? कितने लोग समझते हैं कि हाँ जी जी, हमें ये छोटी सी कैंडलिक स्टडी, कैंडलिक साइकोलॉजी समझ आई है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, आधे मिनट से भी कम टाइम में भाई ये तेल हो सकता है, क्योंकि भाई असल में ये चीज़ देखी जाती है 4 आवर और उसमें, क्योंकि आप इतने स्नाइपर ट्रेडर तो है नहीं, आप अभी ऑर्डर लगाती हो तो कहते हो कि यार वो फिर ऊपर हो गया। ये बहुत फास्ट स्नाइपर एंट्रीज है। सी ट्विटर क्या कह रहे हो, कोई फायदा तो नहीं हुआ? अच्छा ये जी आ गई अभी। प्लेट वर्ड में $50 वाली ट्रिक प्लीज। स्मार्ट बॉय एक ही दफा कमेंट करना है, बार बार ना करें। जब वो ट्रिक आएगी मैं बकायदा उसका एक क्लियर करूंगा कि भाई हम लोग कर रहे हैं वो, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आपने अगर वीडियोस नहीं देखी तो ये जाकर आप इस चैनल पे सारी वीडियोस देखें। व्हाट अदर प्ले अदर गेम अदर देन शाह व्हिच इज नॉर्मल प्राइस, ठीक है जी, समझ आ गई, जानू क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। जीएमटी का क्या सीन है? फिर कोई बात यार, आप बताओ, पूरी बात लिखा करो कि सीन से क्या मुराद होता है। आपने बाय किया हुआ है, कितने पे बाय किया है, क्या सीन है? वालेकुम सलाम। वान एनालिसिस, यार ये वान की बहुत खप पड़ी हुई है ग्रुप के अंदर। आपकी पुरजोर फरमाइश पे जो है मैं वान को देख ही लेता हूँ। वान टू यूएसडी बाइनेंस है, कोइनेक्स पे है, सुशी स्वैप पे है, ठीक है जी। फिलहाल की बाइनेंस पे लिस्टेड है इतना। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, लेकिन मैं वन डे का देखना चाहूंगा। अब देखते हैं जी क्या सीन है इस पे, ठीक है। इसका ऑल टाइम लो जो आ रहा है वो 0.07 आ रहा है, और न्यूली लॉन्च की कॉइन है 2 सितंबर 1920, 1 साल हो गया है, ठीक है ऑलमोस्ट। ऑल टाइम हाई 2.65 पे है, और जो
रेजिस्ट एरिया है इसका भाई मेरे वो 0.6 का है। 0.6 से ऊपर ना जाए तो आप ना बाय कीजिएगा। 0.7 पे आप लोगों ने बाय किया हुआ है, लेकिन आप ये देखो कि ये जो एक अच्छी खासी वीक फिश थी जहां पर आपने बाय किया है, आरएसआई भी 70 के करीब थी। खैर आप वेट करो। क्रिप्टो मार्केट इज अनप्रडिक्टेबल। जो बंदे प्रॉफिट में है वो तो लेके बाहर निकलेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि शायद वो कार्ड करेंगे इसका 0.4 पे भी सिग्नल दिया था, तो ये 0.63 तक तो गया हुआ है आज। ठीक है, 0.63 तक तो गया हुआ है। तो जिधर 0.63 तक गया है, थोड़ा और वेट करो, चला जाएगा ऊपर। अब वन की को बात ना करे। वालेकुम सलाम। और डॉट सेल एंड लॉस। लॉस में सेल करना है कर दो भाई, कोई मसला नहीं, अगर वेट नहीं है। एफटीएम का बताएं, 1.4 की बाइंग है। वन के बाद जो सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क कॉइन जा रहा है वो है एफटीएम टू यूएसडीटी। फैंटम का डेवलपर शेवलपर जो हैं वो मैंने सुनने में आया कि रिजाइन कर गए हैं या भाग गए हैं, तो फंडामेंटली ये कॉइन बहुत वीक लग रहा है। और वैसे ये अच्छा प्रोजेक्ट था। अब जो है एफटीएम का सीन पार्ट ये है कि पहली इसकी जो क्रिटिकल सपोर्ट थी वो 1.24 पे थी। हमने भी एफटीएम में काफ़ी दफ़ा स्कैल्प किया है अपने लाइव सेशन में, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा प्रोजेक्ट था। लेकिन फंडामेंटली किसी प्रोजेक्ट की बैंड बजे तो टीएश ये उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग फिर भी अपने डिमांड जोन देखते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स तो भी हैं इसमें, कुछ लोग बेच बेच के निकल ही जा रहे हैं। तो 1.24 के ऊपर था इसका एक क्रिटिकल पार्ट जो सपोर्ट का था, वो जो है ब्रोक आउट हुआ है। अब जो नेक्स्ट जो हमने इसके जोन पे नज़र रखनी है, वहां पर मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप लोग वहां पे डीसीए कर सकते हैं। ठीक है। इस पे पर्सनली मैं खुद भी चाहूंगा कि एफटीएम को यहाँ से उठाया जाए। अब जो है नेक्स्ट जो हमारे पास इन्वेस्टर्स की एक लंबी लेयर है एफटीएम के पास, वो ये वाली है। ये इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टर्स थे ये तो बेच के अब जो है निकल गए हैं। आया इन्होंने प्रॉफिट में कैश किया है या लॉस में कैश किया है, नो आइडिया। ठीक है, ये जो इन्वेस्टर्स थे ये बेच के निकले हैं यहाँ पे। और वैसे भी जो लॉन्ग शॉट लगा रहे होते हैं वो प्रॉफिट तो लेते ही रहते हैं, लेकिन मैं स्पॉट होल्डर्स की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर है स्पॉट होल्डिंग और यहाँ पर है, ये निकल गई है। अब ये स्पॉट बाकी है इसकी 0.94 के ऊपर। ठीक है, $1 से लेके हाँ 0.95 से लेके $1 के ऊपर। और अगर आप एफटीएम को $1 पे देखें तो भाई आई रिकमेंड कि आप बाय कर लें, डीसीए कर लें। कुछ होल्डिंग के लिए बाय करते हैं तो कर सकते हैं, रिकमेंडेड है। ठीक है, इसके बाद जो फाइनल इनके पास सपोर्ट बचती है वो 0.73 की है। तो इस जोन पे नजर रखें कि $1 के करीब जाए तो आप डीसीए कर लें। तो मेरा ख्याल है कि अब एफटीएम की कोई क्यूरी नहीं होनी चाहिए। एफटीएम को आपको मैंने बिगर पिक्चर पे बता दिया। क्लियर हो गया एफटीएम वन, क्लियर हो गया। टप का कोई टीए टीए नहीं है, और कारजका उसका टीए है और वही उसका एफए है। आप उसको रेगुलरली फॉलो अप करें टप की, क्योंकि डेवलपमेंट पार्ट की न्यूज़ उनसे आती हैं। सर टाइमिंग के इशू हैं, फेवरेट इशू है, क्या करें सर। सोच रहे हैं इंशाल्लाह ताला 6 बजे की टाइमिंग पे होपफुली के देखेंगे क्या हो सकता है। र्यून सुहेल भाई, र्यून अच्छा प्रोजेक्ट है। तो आई होप सो कि यार एफटीएम जो है क्लियर है। एफटीएम में एक इन्वर्टेड हैमर ही देखें ये। हाँ नहीं, अब ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे बता सकते हैं कि जी ये कौन सी कैंडल बनी हुई है। वैसे जो है अभी 13 घंटे हैं, लेकिन देखते हैं आपका नॉलेज। एवेक्स का एनालिसिस भी कर दें। फिलहाल तो मैं ये देखूं कि मेरे पास जो है इस टाइम बीटीसी की क्या पोजीशन है, और कोई अगर हमारे पास आर्ट कॉइन आता है रेंज में तो वो देखें। यार यहाँ पर एक मैंने कॉइन ऐड किया था फिदा के नाम से, उसको भी क्रिप्टो स्किनर पे देख रहा था क्या सीन है। तो ये कॉइन था, ये मेरा ख्याल है कि इसकी मैंने आरएसआई देखी थी ऑलमोस्ट यहाँ पर थी। तो 1.56 पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
ड्रैगन फ्लाई दोची है। कामरन भाई कह रहे हैं कि हैंगिंग मैन है, और क्या कह रहे हैं? इन्वर्टेड हैमर मीन बुलिश कैम्बर। अरे भाई इन्वर्टेड हैमर किसने कहा बुलिश होती है? दोबारा देखो कैंडलस्टिक स्टडी वाली पैटर्न। दोजी तो है, कौन सी दोजी? डॉट का बता दें। जीएम पंप हो गया प्लीज, मैंने पॉइंट प्लीज टेल मी। जीएमटी पंप हो गया यार भाई, पंप हो गया तो प्रॉफिट लेके बाहर जाओ, इतने परेशान क्यों हो गए हो? पैनिक नहीं होते, वरना स्टॉप लॉस लगाओ और बाहर निकलो। अगर आप पंप हो गया है तो कोई बात नहीं, पर करोगे प्रॉफिट हो गया आपको। 0.33 से 38 पे गया है तो स्टॉप लॉस लगा लो अपनी एंट्री पे, नहीं तो भाई प्रॉफिट में है। प्रॉफिट वही है जो आपके वॉलेट में आ जाए। हाँ जी, ड्रैगन फ्लाई दो जी। खैर उसका जवाब ये था कि कैंडल की अभी जो टाइम कंफर्मेशन है वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि कैंडल के अभी 13 घंटे क्लोज है, 1 डे के ऊपर हम देख रहे थे। वो जो था वो ड्रैगन फ्लाई दो जी कैंडल थी। तो कोई छोटा सा बेस्ट स्कैल्पिंग पॉइंट दे दें। ठीक है जी, देखते हैं। ये है हमारे पास बीटीसी थोड़ा सा, क्योंकि बीटीसी जो है थोड़ी थोड़ी रिजेक्शन ले रहा है बार बार। आई होप सो कि वो जो हमने एनालिसिस किया था कि इस, यार वो कितने लोग ऐसे हैं जो आज वाकई वो चीज़ सीख पाए हैं जो मैंने बताया कि इस कैंडल के अंदर बीरिश प्रेशर ज़्यादा है और बीटीसी आपका गिर सकता है? कितने लोगों ने वो टेक्निक्स थोड़ी समझी है कि हाँ जी हमें तो थोड़ा बहुत समझ आया है आपने जो बताया? बताएं। एफटीटी रियोन फाइबर की बाय है, मिड रेंज टारगेट क्या होता है जी? वैसे तो इसका रियलिस्टिक टारगेट मेरे ख्याल में $7 पे है, लेकिन आप जो है प्रॉफिट पार्ट्स में बुक करें और निकल जाएं, यही है। स्पॉट सिग्नल वाले सफर कर भाई, मैं बीटीसी को देख रहा हूँ। बीटीसी शॉर्ट तो शॉर्ट का तो तुम्हें देना नहीं है, मैंने आते ही बताया कि मार्केट थोड़ी सी शॉर्ट की हुई है, तो इस वजह से मैंने आपको स्पॉट का कॉइन नहीं दिया। अंडरस्टूड द कैंडल वॉल्यूम प्रेशर एंड टेक्निक प्रो अफान खान, जबरदस्त यार, आप बहुत अच्छे लर्नर हो। यार आज किसी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में ट्रेड देना, बिकॉज बंदा होल्ड भी कर सकता है अगर नीचे चला जाए। भाई आप पहले कौन से प्रोजेक्ट पे फंसे हैं जिसपे आप मैंने ट्रेड दिया और आपको कि जी फंस गए? इन्वर्टेड हैमर के बारे में जो गाइड कर रहे हो, ठीक है जी, मेहरबानी है जी। कैंडल से बेरिश पैटर्न समझ आया है, ज़बरदस्त। भाई मैंने मिस कर दिया है, ज्वाइन किया मैंने, लेट ज्वाइनर आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ये बेरिश प्रेशर जो है हमने कैंडल में रिकॉग्नाइज किया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको अगेन उस कैंडल पे ले जाता हूँ, क्योंकि ये देखें यहाँ से एक बेरिश पैटर्न फॉर्म्ड हो रहा था, तो मैंने कहा था कि जी हाँ जी पॉसिबल है कि ये जो नेक्स्ट कैंडल है इनकी बेरिश कैंडल बनेगी। और यहाँ से मैंने आपको बकायदा एग्जांपल देके बताया कि आप यहाँ पर देखें कि कैंडल की जो विक है ना, फर मैं आपको एक कैंडल बना के देता हूँ, ठीक है? यही लर्न करो। अभी जो मार्केट थोड़ी सी ना अनस्टेबल चल रही है। अगर आप ये देखें कि कैंडल के ऊपर इस तरह का प्रेशर है, ठीक है? यहाँ से मैं इस कैंडल को थोड़ा और खींचता हूँ, ये वाला, इसको थोड़ा जो है हम हाँ, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब टग ऑफ वार स्टार्ट हुई ना, तो बुल्स जो हैं, मतलब जो मार्केट को पंप करने वाले हैं, जो बाय करते हैं और होल्ड करते हैं, उन्होंने इस कैंडल को पंप करने की कोशिश की, करते गए करते गए करते गए, आखिर यहाँ पे गए। लेकिन क्योंकि बियर्स थे जो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, जो बियर्स थे आपके वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पर जाके बुल्स की बाई हो गई, बस क्या हो गई, बस तो वो उनसे ज्यादा और पंप हो नहीं, तो यहाँ से ऑल द वे कंट्रोल किन्होंने संभाला? बियर्स ने। ठीक है, ये बियर वो नहीं है जो रीच है, एक बड़ा बंदा बड़ा फनी है जी, वो बियर है जो रीच कहाँ मिलेंगे, तो ये वो नहीं है, ठीक है, जो मार्केट डंप करने वाली है। तो वो उन्होंने टेक कंट्रोल संभाला और वो सारा का सारा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, और यहाँ पर एक वॉल्यूम भी आया कि जी हाँ जी हम सेल कर रहे हैं।
तो इस तरह जो इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि क्योंकि ये 5 मिनट के अंदर ये वो हुई है, 5 मिनट के अंदर ये एक्टिविटी हुई है, तो उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है, तो उसमें हम ये प्रिडिक्शंस होती है ना, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस। तो इससे जो हम यानी कि नेक्स्ट कैंडल्स का हिसाब लगाएंगे कि हाँ जी क्योंकि मार्केट में बियर प्रेशर एक्टिव है, तो बियर्स ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी नेक्स्ट जो कैंडल है वो बियर हो सकती है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, मैंने आती कहा है कि बीटीसी बाई गिरेगा, बियर्स का प्रेशर एक्टिव है, तो क्या बीटीसी गिरा है या नहीं गिरा, बताएं। तो ये टेक्निक समझ आ जाए तो बहुत अच्छी है। अगर हाई टाइम फ्रेम्स में देखें तो ये एक अच्छा सीन होता है कि हाँ बिल्कुल मार्केट जो है गिरेगी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि दोबारा ये बता दी भाई हसान अफजल। अब आप बताएं, आपको समझ आई है बियर प्रेशर कैसे? अब ये कुछ ना कुछ तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर ही सकते हो ना कि हाँ जी यार, मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 घंटे में या अगले 5-6 मिनट में ये नीचे गिर सकता है। डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर आप कैंडल देख रहे हो। हम्म, यार अगर आपने 400 लगाए थे, आप होल्ड नहीं कर सकते तो आप बेच के बाहर चले जाओ एफटीएम से, ठीक है, लेकिन उसको जो है टाइम लगेगा एफटीएम को ऊपर जाने में। मैं आपको कोई सब्ज बाग या ग्रीन बाग यहाँ पे दिखाने नहीं आया हुआ कि अभी गया, कल गया, परसों गया। फर्स्ट डे फर्स्ट लाइव सेशन। तुम दसो चौधरी भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ब्लॉग का कोई एनालिसिस नहीं है क्योंकि शौकत साहब, दरअसल मेटावर्स का प्रोजेक्ट है और अभी डाउन चल रहा है। अभी कोई उनकी मैंने देखा नहीं है कि रोड मैप के मुताबिक कोई ऐसी उनकी एक्टिविटी आ रही हो जिससे वो बहुत हैवी पंप ले सकता है। बहुत ही हाई फाई सप्लाइंग वाला प्रोजेक्ट है ये वाला। सुबह 5 बजे फुली 40 के लॉस इन फ्यूचर, माई मिस्टेक, डॉट को 5 से एक्सपेरिमेंट तौर पे उठाया था। कैंड की समझ आ गई है मुर्शिद। सही है। तो इस वजह से जो है आज मैंने आपको ट्रेड देने की कोशिश नहीं की, लेकिन आई एम स्टिल वाचिंग मार्केट कि हमारे पास जो है कि हमें कुछ अच्छी ट्रेड मिलने में कामयाब हो। अम्म, तो मार्केट क्योंकि देख के ट्रेड देनी होती है, क्योंकि मैं मोस्टली सोल कॉइन में ट्रेड करता हूँ और सोल कॉइन में ट्रेड ही देता हूँ। तो लेट्स सी कि अगर जो मुझे सोल है वो अपनी बाइंग रेंज में नज़र आए। तो सोल जो है इस टाइम 181.5 पे है। लास्ट दफ़ा भी मैंने आपको सोल का ही ट्रेड दिया था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट ही गेन किया था सोल कॉइन के अंदर, लेकिन मैंने पोस्ट नहीं किया था। 80 को 2 पे दिया था और 83 पे गया था ये सोल। सोल पे यहाँ जी भाई गाइड सेक्शन में ही समझ लिया था कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है ब्रो। तो आपने फ्यूचर के सेंटिमेंट बताने का कहा था, हमजा अजीज अभी नहीं बताऊंगा। भाई मैंने कार्ड के रेफरल से कूक कॉइन में अकाउंट में वेरीफाई किए थे, लेकिन 500 का बोनस नहीं मिला। खैर नहीं मिला, फ्री था, जिनको मिलना था मिल गया, जो नसीब नहीं तो किसी और से अकाउंट बना के देख लो, शायद आपको वहां से मिल जाए। इस पे कोई परेशानी वाली बात जरूर थोड़ी है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मूव आउट इन योर लाइफ। सोलाना का एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन ये बताओ कि आपकी क्या बाइंग है, किस चीज़ पे आपने बाइंग की हुई है? फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन, आई होप सो हुसनैन हुसनैन साहब, आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें हम लर्निंग पार्ट भी रखते हैं। उसके बाद हम इसमें ट्रेड्स का भी सेशन करते हैं। सुलाना बाइंग एट 113, बहुत ऊपर की बाइंग है, वेट करो। 76 और 76 और 78 के दरमान जो है आप इसका डीसीए कर सकते हो, रिकमेंडेड डीसीए है, तो बहुत क्रिटिकल स्पॉट है इसकी 76 के ऊपर। टाइम फ्रेम की सिलेक्शंस गाइड कर दें प्लीज। क्या गाइड कर दें? टाइम फ्रेम की सिलेक्शन ये है कि अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो 4 आवर का टाइम फ्रेम देखें और 1 डे का।
उसके बाद अगर आप जो है देख करना चाहते हैं स्कैल्प रेट, डे ट्रेड, तो 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके इवन 3 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके मैक्सिमम 45 मिनट के टाइम फ्रेम तक एक्सप्लोर करें। So tell me the difference on chain analysis and technical। ये क्वेश्चन पहले आप लिखें ऐसे गूगल पे, फिर हम लोग भी इस पे प्रिपरेशन करके आपको इस पे बकायदा बताएंगे। वाह यार, बहुत ऊपर की बाइंग है। अभी मैंने बताया कि 76 के ऊपर रिकमेंडेड है डीसी कर ले। भाई सेंड का बता दो प्लीज, क्या बताऊं। फर्स्ट डे, फर्स्ट लाइव सेशन, वेलकम ब्रो। सर डेली सीख रहा हूँ बट 6 बजे की टाइमिंग बेस्ट है। ठीक है सर, आपका सजेशन हमें मिल गई है। वन क्यू पंप हुआ, सही है। डंप हो जाए तो ये डंप क्यों हुआ, पंप हो जाए तो भाई पंप क्यों है। अजीब लोग हो यार, ये भी क्या करें आप लोग। अच्छा जी, मैं जो है अभी जाते जाते इसका एक जोन अपडेट कर रहा हूँ, अगर वहां पर आ जाए तो भाई हमारी जो है ट्रेड बनती है। ठीक है, तो ये इसका ब्रेकआउट जोन था 78, इसकी मैक्सिमम सपोर्ट थी, तो सोल कॉइन ही हम देख रहे हैं क्योंकि मार्केट बड़ी न्यूट्रल रही हमारे सेशन के दौरान, थ्रू आउट सेशन के दौरान। तो बाइंग जोन जो है, सॉरी ये तो पेपर ट्रेड पे आ गया, तो बाय जोन हम इसका अपडेट करेंगे 70, नहीं 81.44 पे करंट चल रहा है, तो स्कैल्पर्स और स्विंग ट्रेडर्स दोनों का ध्यान रखना है, ऐसे ही। तो बाय जोन जो स्विंग है जी भाई 78 टू, वो इसको बाय करें स्विंग होल्डर्स 81 तक। ठीक है, फॉर स्कैल्पर जो है ये रिस्की ट्रेड है, तो इस लिहाज से अपने आप को जरा ना थोड़ा सा देख लेना। 1.25 टू 1.4, ठीक है, तो ये आप सेल अबाव कर देना। स्कैल्पर जो हैं 81.6 पे तो पंप कर गया, खैर 81.7 के करीब, लेकिन जिधर प्रॉफिट मिले निकल जाना। और जो बाय जोन है ये वाला, ये सेल अबाव करेंगे 85 पे। अब मैं इस पे लिख रहा हूँ स्विंग, अगर कोई खप मचाए ना कि स्विंग क्या है और ये क्या है, वो करोड़ का दफा बता चुके हैं कि जी इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जिधर प्रॉफिट मिले लेके निकल जाए। तो स्टॉप लॉस लाजमी है, स्टॉप लॉस जो है हमारा 75 के ऊपर है। ओके भाई, क्लियर। असद भाई, यू कैन बैन क्रिप्टो, न्यूज़ कितनी वैलिड है। मैं सर बैठा तो हुआ नहीं हूँ न्यूज़ पोस्टर में, मुझे तो नहीं आइडिया। सुहेल अंजुम भाई, एफटीएम का टीए कर दें, मैंने सर अभी कर दिया है। $1 के ऊपर आए तो भाई आप इसका डीसीए कर लेना, अगर आपकी 1.4 की पाएंगे। एसएलपी का कोई अपडेट नहीं है अभी, उनकी जो गेम है वो उन्होंने एक और प्रोजेक्ट जो है उस पर काम कर रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो निकलेगा। ठीक है, बीटीसी अपडेट तो दी ही नहीं। मुदस्सिर हो मैम, मैं अब तुम्हें क्या बोलूं यार, कब आए हो क्लास के अंदर। बीटीसी को मैं आपसे जाते जाते बीटीसी अपडेट को थॉरली डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जो है याद रखना, क्योंकि बीटीसी की अपडेट मैंने इस सेंस में दी थी कि कैंडल्स के अंदर बियर प्रेशर है तो नीचे गिरेगा, लेकिन अगर आपको बकायदा इसके जोन्स चाहिए तो वो आपको कर देता हूँ। तो हम क्योंकि बीटीसी की अपडेट मोस्टली 1 डे और उस जोन में करते हैं, 1 डे चार्ट के ऊपर और 4 आवर चार्ट के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, बीटीसी जो है हमारे पास, इसका जो लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के मुताबिक जो डिमांड जोन आ रहा है वो 37.6 का एरिया आ रहा है। ठीक है, 37.6 का एरिया आ रहा है। इससे पहले हम लोग जो थे हमने इसकी अपडेट में रखा था कि ये 37.2 के जो है एरिया पे गिर सकता है। ठीक है, जब वीकेंड से पहले। तो खैर ये 100-200 डॉलर से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, एग्जैक्ट वहां पे नहीं गिरा। अभी जो है 37.6 का जो एरिया है ये एज अ फुल डिमांड के जोर पे एक्ट कर रहा है। अगर हम इसमें फर्दर अपनी एक्सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो 38.4 मोस्टली जो हमें पंप नज़र आ रहा है
बीटीसी के अंदर, तो किस लेवल पे है तो ये बाद में मैं आपसे पूछूंगा भी यहाँ पर, ठीक है। तो 38.4 और अप साइड के ऊपर ये ऑलमोस्ट अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे आता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी विकीज नजर आएंगी, ये विक, ये विक, ये विक, ये विक, ये विक, प्रीवियसली देखें ये विक, ये विक। तो इट्स मीन कि ये जो जोन है ये एक बहुत हैवीएस्ट सप्लाई के तौर पे हमारे पास एक्ट कर रहा है। तो हम लोग जो है इसको कहेंगे कि हमारे पास जो हैवीएस्ट सप्लाई जोन है वो यही एरिया आ रहा है, 39,300 से लेके 39,500 तक। फ्लिपिंग फ्रॉम दिस एरिया, मतलब यहाँ से फ्लिप करने का मतलब यह है कि हम हैवी वॉल्यूम से यहाँ से फ्लिप करेंगे तो आप एक अच्छी 8 पॉइंट्स की पोजीशन सिक्योर हो सकती हैं। आपकी थोड़ी सी एप्रिसिएशन मतलब पंप आ सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों लेवल्स क्लियर है। तो फाइनल अगर मैं आपको वेरिडिक्ट दूँ तो मेरे पास जो 39.4 का जो एरिया है, ठीक है जी, 39.4 का एरिया है वो एज अ सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है, और 39.3 का जो एरिया है वो हमारे पास रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहा है। तो लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के मुताबिक हम इसी जोन के अंदर ट्रेड करेंगे। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी बीटीसी अपडेट हमें क्लियर हो गई है और कोई इशू नहीं है। तो मैंने कौन से दो इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताए हैं तो उस हिसाब से मुझे आप बता दें ताकि हम फिर अपने सेशन को क्लोज करें। मार्केट बहुत न्यूट्रल रही मेरे पूरे थ्रू आउट सेशंस के दौरान, क्योंकि आते ही मैंने बियर पैटर्न जो था वो जज किया कि मार्केट गिरेगी, तो 39.100 पे था। अगर आप पैनिक ट्रेडर हैं या आप फोमो ट्रेडर हैं, आपके अंदर सब्र का मादा बिल्कुल नहीं है, तो आप इस टाइम पे ट्रेड से परहेज भी कर सकते हैं। मैंने ये कहा था कि मार्च के अंदर मार्केट डंप करेगी, तो वो की मार्केट डंप 42-43 हज़ार डॉलर से नीचे। परफेक्ट 38.4 एंड 39.4। सो होपफुली के आप सबको जो एनालिसिस है वो क्लियर हो गया होगा, और इसी हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को जो है मैनेज करना है। सपोर्ट का सिग्नल लगाया है भाई मेरी जान, सोल का 78 से 81 तक आप बाइंग कर सकते हो डिफरेंट पार्ट्स में लेडर के थ्रू, ठीक है। फॉर स्कैल्पर जो है वो थोड़ी सी मार्केट डंप करेगी क्योंकि स्टिल जो है बियर प्रेशर है। तो मैंने को फ्यूचर ट्रेड तो दी नहीं आपको। नाउ बीटीसी इज क्लियर, चलो मेहरबानी है सर। तो थैंक यू वेरी मच गाइस जिस जिस बंदे ने ज्वाइन किया, और हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट सेशन में। तो स्टे ब्लेस्ड।